आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 285वां दिन। तो जैसा कि आज हम अपने शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर के लिए हम कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे, क्योंकि शोल्डर ही हमारे पुशअप्स में ज़्यादा योगदान रखता है। जब हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं तभी हम अधिक से अधिक दंड लगा पाते हैं, अधिक से अधिक पुशअप्स लगा पाते हैं। तो इस प्रकार से स्नान के लिए सबसे पहले गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में महाकुंभ का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ के कारण से दिन और रात्रि पता ही नहीं चल रही है, क्योंकि जितनी भीड़ रात्रि में उतनी ही भीड़ दिन में, दिन रात दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी के तट की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोगों से यही कहना है, यदि आपके पास थोड़ा सा भी समय हो तो आइए महाकुंभ में गंगा मैया जी में डुबकी लगाइए, क्योंकि हर सनातनी के लिए यह एक अद्भुत समय है और अद्भुत पर्व है। हमारी पहचान सनातन से है, हमारी पहचान सनातन धर्म की जो धरोहर है उनसे है। इसलिए जो भी हमारी धरोहर है, जो भी हमारी संस्कृति है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो स्नान पूरा करके सबसे पहले ध्वजारोहण करते हैं। ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण। यह ईश्वरी वाणी संगठन हम सभी का है। गर्भं पराधामन्तर् आपो तत्रा देवाः धामागच्छन् लभ्यते आदत्यानां भावये कामग्नितं लक्ष्मीं विश्वा विभुवनादितभुः आदानां यद्युग्माकम् बाहुवा विहारे यह सभी जीव भी शंखनाद का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से शंखनाद पूरा करके ध्वजारोहण करके हम लोग सबसे पहले करेंगे स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग में सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने कंधे की अच्छे तरीके से हमें स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो खिंचाव आ सकता है। तो इस प्रकार से अब हम अपने कमर की स्ट्रेचिंग करेंगे, और कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके अपने पैर की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें अपने पूरे शरीर की अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने मन से हार जाता हूँ, किसी भी नियम पालन का 2 से 4 दिन 5 दिन कर पाता हूँ, उसके बाद मैं पुनः हार जाता हूँ, फिर मैं क्या करूँ? देखिए, लड़ना तो पड़ेगा ही। जब तक हम स्वयं से लड़ेंगे नहीं, तब तक हम फिर कैसे स्वयं से जीतेंगे? यदि मन को हराना है तो हमें बार बार स्वयं से लड़ना होगा। इसका यही उपचार है। बार बार गिरिए पर बार बार उठिए, तभी मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। इतने आसानी से मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग तो पूरी आइए अब करके लगाते हैं तो दंड सबसे पहले हम आधे घंटे लगाएंगे में। दंड। 200 से अधिक दंड लगाएंगे। तो आइए दंड लगाना शुरू करते हैं। एक, शुरुआत में दो, अधिक से अधिक इसलिए दंड लगाते हैं, तीन, दंड लगाने से चार, हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है। तो पाँच, बाकी जो बचा पुशअप्स रहता है, हम बड़े आसानी से लगाते हैं। 92, 93, 94, 97, 98, 99,
99, 100, 101, 77, 78, 79, 80, 98, 99, 200, 201, 213, 214, 215। जय बजरंगबली। तो आइए अब हम लोग लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। आज ये स्थिति में बोलिए बजरंग बली की जय। चलिए शुरू। तो आइए अब हम लोग लगाते हैं दंड बैठक। आ जाइए, चलिए शुरू। तो आइए अब टक वाक करके इस पड़ाव को यहीं पर समाप्त करेंगे। आ जाइए। बोलिए जय श्री राम। अब आगे बढ़कर हम अपने चेस्ट के लिए पुशअप्स लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए वही पुशअप जिसमें हम लगाते हैं क्लासिक पुशअप, कुंभक सपाट, स्कैपुला पुशअप। तो सबसे पहले आते हैं हम क्लासिक पुशअप की स्थिति में। चलिए आइए, तो इस प्रकार से क्लासिक पुशअप लगाना हम शुरू करते हैं। क्लासिक पुशअप हमारे चेस्ट के लिए सबसे अच्छा होता है। क्लासिक पुशअप से हमारे चेस्ट का ग्रोथ अच्छा होता है, इसलिए हमें क्लासिक पुशअप डेली लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्लासिक पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, यानी कि 1 मिनट 30 सेकेंड जितना हो सके। फिर उसके बाद लगाएंगे कुंभक सपाट। एक गहरी सांस भरेंगे और एक ही सांस में यह कुंभक सपाट लगाना होता है। जब हम एक सांस में लगाते हैं उससे हमारा लंग्स भी मजबूत होता है और हमारे जो कंधे हैं, हमारी जो छाती है, इनकी चौड़ाई भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से कुंभक सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। सभी सपाट के बीच में, यानी कि सपाट पूरा होने के बाद 1-1.5 मिनट का हमें आराम कर लेना चाहिए, जो कि हम अगला पुशअप बड़े अच्छे से लगा सकें। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा आराम करते हैं, फिर आ जाते हैं स्कैपुला पुशअप की स्थिति में। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप लगाना शुरू करते हैं हम लोग। स्कैपुला पुशअप हमारे आलस्य को दूर करता है, क्योंकि इसमें हम अपने जो रीढ़ की हड्डी है उसे पूरा ऊपर खींचते हैं। तो इसलिए हमें स्कैपुला पुशअप का हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि स्कैपुला पुशअप हमारे पूरे शरीर को मजबूत बनाता है, परंतु इसकी एक और अच्छाई है कि यह हमें आलस्य से भी बचाता है। तो इस प्रकार से जो है हम स्कैपुला पुशअप लगा चुके हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद इसके बाद हम लगाएंगे अब श्री हिंदू सपाट। तो आइए श्री हिंदू सपाट लगाते हैं। पहले स्थिति में आते हैं। स्थिति में आने के बाद हम श्री हिंदू सपाट लगाना आरंभ करेंगे। यह सपाट हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमें मजबूती प्रदान करता है और इस सपाट के लगाने से हमारे चेस्ट का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, चौड़ाई बढ़ती है, बैक बढ़ता है, कंधे में मजबूती आती है, फोर आर्म बढ़ता है, यानी कि हमारी पूरी शरीर मजबूत हो जाती है। इसलिए हमें नित्य श्री हिंदू सपाट का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं। तो इसके बाद हम अपने शरीर को बैलेंस करेंगे और इसी बैलेंसिंग के साथ इस पड़ाव को यहीं पर समाप्त करेंगे। और बैलेंसिंग हम 2 पार्ट में करते हैं। पहला, शरीर को रोक करके उसी में लगाते हैं सपाट, और दूसरी जो बैलेंसिंग करते हैं उसमें हम अपने पाँव को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार से बैलेंसिंग करके पहले पड़ाव को यहीं पर समाप्त करते हैं।
बोलिए जय श्री राम। अब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आज है हमारा शोल्डर डे, आज के दिन हम शोल्डर के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से चलिए आइए अब हम लगाते हैं शोल्डर के लिए। सबसे पहले लगाएंगे नॉर्मल पाइक पुशअप। जैसा कि नॉर्मल पाइक पुशअप लगाने से हमारे कंधे की मजबूती बढ़ती है, तो नॉर्मल पाइक पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद आगे बढ़कर इसी पाइक पुशअप को हम अपने हाथ को डायमंड शेप में रखेंगे और इसी पाइक पुशअप को लगाएंगे हम। तो जब हम डायमंड शेप में रखते हैं तो यह पाइक पुशअप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, परंतु इससे हमारे कंधे और फोर आर्म बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। जब कंधे और फोर आर्म मजबूत होंगे तब तो हम कोई भी पुशअप जितना लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें हफ्ते में एक दिन अपने कंधे को पूरी तरीके से स्ट्रेच करना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक उस पर बल देना चाहिए, अधिक से अधिक सपाट कुछ कंधे के लिए लगाने चाहिए। तो आइए अब लगाएंगे क्रॉस हैंड पुशअप। क्रॉस हैंड पुशअप भी हमारे शोल्डर के लिए और फोर आर्म के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हमें क्रॉस हैंड पुशअप भी हफ्ते में एक दिन तो लगाना ही चाहिए। तो क्रॉस हैंड पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद शोल्डर का जो आज स्पेशल पुशअप डे है, इस आगे बढ़कर लगाएंगे वन हैंड पुशअप। वन हैंड पुशअप भी हमारे शोल्डर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इन सभी पुशअप का अभ्यास हफ्ते में एक दिन हमें करना ही चाहिए। तो वन हैंड पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर हम लगाएंगे आर्चर पुशअप। आर्चर पुशअप भी हमारे शोल्डर और फोर आर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसी आर्चर पुशअप को लगा करके आज के शोल्डर पुशअप का जो स्पेशल डे है इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार से जो शोल्डर डे का स्पेशल पुशअप्स डे है यहीं पर पूरा होता है। जैसा कि जब इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर तो थक ही जाती है, पर कोई बात नहीं है, आगे बढ़कर थोड़ा सा ही रेस्ट करके हम लगाते हैं कोर पुशअप। कोर पुशअप बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें डेली कोर पुशअप लगाना चाहिए। कोर पुशअप यानी कि हमारे कमर के मजबूती के लिए, हमारे कोर के मजबूती के लिए होता है। आइए इसी कोर पुशअप को हम एक हाथ से लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक हाथ से जब हम कोर पुशअप लगाते हैं तो हमारे कोर पे और बल जाता है, जिससे हमारे कोर की मजबूती बढ़ती है। तो कोर पुशअप लगा के पूरा करते हैं और इसी के साथ सुबह का व्यायाम यहीं समाप्त होता है। बोलिए जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।